हेलो गाइज, कैसे हो सब। आज हमारा टॉपिक है और राजस्थान में जलवायु परिवर्तन है उनसे संबंधित है, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन है उसके क्या क्या प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख प्रभाव किस रूप में देखा जा रहा है। तो वर्षा में अत्यधिक बढ़ती है, नहीं। वर्षा में तो कमी हो रही है। तापमान में गिरावट, नहीं। तापमान भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। औसत तापमान में वृद्धि, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, ये ठीक राइट है हमारा। औसत तापमान में वृद्धि हो, दिनों दिन तापमान में वृद्धि हो रही है। तो हिमपात में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, और ये मैंने दे रखा है आपको। आगे चलें। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक संवेदनशील है, कि वो कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान में जलवायु परिवर्तन है वहाँ से सबसे सर्वाधिक संवेदनशील है। कि हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र नहीं है कि वहाँ पर भी अच्छी खासी वर्षा होती है हाड़ौती क्षेत्र में। वो मारवाड़ थार का मरुस्थल है, मेवाड़ है, ढूंढाड़ है। जो मेवाड़ इलाका है वहाँ पर भी वर्षा होती है। ढूंढाड़ का इलाका है वहाँ पर वर्षा होती है, हाड़ौती क्षेत्र में होती है। तो मारवाड़ का इलाका है हमारा थार मरुस्थल, यहाँ पर वर्षा जलवायु परिवर्तन होती है, वर्षा कम होती है, आंधियाँ ज़्यादा चलती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, सेकंड। और थर्ड क्वेश्चन हमारा, थार मरुस्थल के विस्तार का एक कारण है, कि थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, क्यों हो रहा है। अत्यधिक वर्षा, नहीं। अत्यधिक वर्षा होती है तो थार मरुस्थल का विस्तार कहाँ से होगा, नहीं होगा, गलत है। वनों की वृद्धि नहीं हो रही है, वनों की दिनों दिन कमी हो रही है। मरुस्थलीकरण, ये हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर सी। मरुस्थलीकरण है हिमनदों का पिघलना, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे मैंने दे रखा है आपको साथ में लिए कि आंसर। राजस्थान में औसत वर्षा में अस्थिरता का मुख्य कारण है, कि राजस्थान में औसत वर्षा होती है उसमें अस्थिरता पाई जाती है, उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है। एल निनो का प्रभाव है, हिमालय बर्फबारी है, पश्चिमी विक्षोभ है, चक्रवात है। देखो इसमें सबसे जो प्रमुख कारण है वो है एल निनो का प्रभाव। इसी कारण हमारे राजस्थान में वर्षा की अस्थिरता देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित जिले वो कौन कौन से हैं। जो सर्वाधिक प्रभावित है वो कौन से हैं। उदयपुर बांसवाड़ा है, नहीं। उदयपुर बांसवाड़ा में अच्छी खासी वर्षा होती है, वो नहीं है। जैसलमेर बाड़मेर है, ऑप्शन हमारा यही है, हमारे जैसलमेर बाड़मेर है। पश्चिमी जिले जो सर्वाधिक मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, कोटा, बूंदी है, भरतपुर, धौलपुर है, ये नहीं है, यहाँ पे वर्षा होती है। आगे चलें। क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन से कृषि पर प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ा है जलवायु परिवर्तन से राजस्थान में। तो उत्पादन में वृद्धि हुई है, नहीं। फसल अवधि में स्थिरता, ये भी नहीं है। सूखा व अनिश्चित वर्षा आती है, ये कि जलवायु परिवर्तन उनसे हमारे राजस्थान में सूखा की संभावना ज़्यादा देखी जाती है, और वर्षा होती है वो भी अनिश्चित वर्षा होती है। वर्षा हमारे क्या कम समय के लिए रहती है, कि वो दिनों के बाद में आती है और जल्दी लौट जाती है। मिट्टी में उर्वरकता बढ़ना, नहीं। उर्वरकता तो बढ़ती नहीं है, घटती दिनों दिन मिट्टी की उर्वरकता घटती जा रही है। राज्य में क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर का उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या क्या उद्देश्य है, कि वर्षा बढ़ाना, नहीं। इसका ये उद्देश्य नहीं है। सूखा सहनशील खेती विकसित करना, कि इसका उद्देश्य है जो हमारे की वर्षा की अनिश्चितता पाई जाती है, तो वर्षा की अनिश्चितता पाई जाती है, इसलिए सूखा सहनशील खेती विकसित करना, कि जो फसल है जिसमें कम पानी की आवश्यकता है उन फसलों का ज़्यादा विकसित करना, ये इसका आंसर है। राजस्थान में तापमान वृद्धि से प्रभावित प्रमुख संसाधन है, कि वो कौन कौन से साधन जो राजस्थान में तापमान वृद्धि से प्रभावित है प्रमुख, कि खनिज है, जल संसाधन है, वन्य जीव है, सड़कें, जल संसाधन ये वृद्धि से प्रभावित है, सबसे प्रमुख है जल संसाधन है। इसमें कौन सी फसल जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक प्रभावित होती है, कि वो कौन सी फसल है जो जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित होती है। बाजरा, चना, सरसों, गेहूँ। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है गेहूँ है, इसमें जलवायु परिवर्तन का काफ़ी अधिक प्रभाव देखा जाता है। राजस्थान में सूखे की आवृत्ति बढ़ने का संकेत है, तो वर्षा में समानता नहीं होती है हमारे।
वर्षा का असमान वितरण है, ये हमारा सूखे की आवृत्ति बढ़ने का संकेत है। अधिक बर्फबारी तापमान में कमी, नहीं तो अधिक बर्फबारी होती है न ही तापमान में कमी होती है, क्योंकि इसमें दोनों में। राज्य में जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित जीव है कि राज्य में कौन सा जीव है जो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित है, वो है ऊंट। जलवायु परिवर्तन का भूजल स्तर पर प्रभाव है। भूजल स्तर बढ़ रहा है घट रहा है, दिनों दिन घट रहा है ना, तो गिरावट आ रही है भूजल स्तर में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। राजस्थान राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना किससे संबंधित है कि राजस्थान राज्य जलवायु परिवर्तन योजना कार्य योजना है वो किन से संबंधित है, तो यह है पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मरुस्थलीकरण रोकने हेतु प्रमुख उपाय कौन कौन से उपाय जिनसे मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है? खनन बढ़ाना, नई सड़क निर्माण, उद्योग विस्तार, ये सब तो मरुस्थलीकरण के बढ़ावा देने के हैं। वो इसमें वृक्षारोपण है, इससे मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। राजस्थान में गर्म हवाएं लू बढ़ने का कारण है वो क्या है? नमी बढ़ना, 9। तापमान वृद्धि, जी बिल्कुल यही है हमारा तापमान वृद्धि। बर्फबारी वर्षा अधिक होना, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित पारंपरिक जल स्रोत है, इसका ऑप्शन है वो आगे है कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित पारंपरिक जल स्रोत है वो कौन कौन से हैं। तो ये रहे हमारे ऑप्शन इस आंसर के कि जोहड़ है, बावड़ी है। इसमें क्या पूछा था किसने? जो पारंपरिक स्रोत है वो कौन से? जोहड़, बावड़ी, नहरें, ट्यूबवेल है, बांध है। तो इसमें पारंपरिक स्रोत है वो जोहड़ है, बावड़ी, ये यही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। राजस्थान में जैव विविधता पर प्रभाव किसका प्रभाव है? तो यह है ह्रास का प्रभाव है, वृद्धि इसका नहीं है। राज्य में ग्रीन राजस्थान अभियान का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है ग्रीन राजस्थान अभियान का उद्देश्य है, इसका वृक्षारोपण उद्देश्य है। जलवायु परिवर्तन से पशुपालन पर प्रभाव पड़ता है, वो क्या प्रभाव पड़ता है? वो पड़ता है चारा संकट आता है। जलवायु परिवर्तन पशुपालन से पशुपालन को दिक्कत होती है। राजस्थान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना किसका समाधान है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना किसका समाधान? तो यह ऊर्जा संकट व प्रदूषण का है, जल संकट का नहीं है, शिक्षा समस्या नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रीय जलवायु है आर्द्र है। अर्ध शुष्क है, समशीतोष्ण है और शीत है। तो इसमें अर्ध शुष्क है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। राज्य में बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो गर्मी अभी भी बढ़ रही है, हीट स्ट्रोक है। आप ऐसे मत करना कि सर्दी जुकाम हो रहा है या फिर मलेरिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, हीट स्ट्रोक हो रहा है। राजस्थान में जल शक्ति अभियान का उद्देश्य है, तो जल शक्ति अभियान का उद्देश्य है जल संरक्षण है, बिजली उत्पादन, शिक्षा विस्तार, ये सब नहीं है। जलवायु परिवर्तन से वर्षा का स्वरूप है वो कैसा है? वो है अनियमित है। राजस्थान में किस कारण सूखा तीव्र होता जा रहा है? वनों की कटाई के कारण वर्षा अधिक होना, वर्षा अधिक ये नहीं है। नदियों का बहाव, मिट्टी की उर्वरता नहीं, ये सब नहीं है। दो अच्छे उपाय वनों की कटाई है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित पारिस्थितिक तंत्र है, मरुस्थलीकरण प्रवृत्ति है। समुद्री हिमपात, तो इसमें हमारा था मरुस्थलीकरण, आंसर हो जाएगा हमारा। राजस्थान में वर्षा जल संचय की परंपरा है वो क्या है? कुंड है, टांका है, नहर है। ये कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी था, इसमें पारंपरिक पूछा था, तो आंसर तो यही है, कुंड और टांका है। राजस्थान में तापमान वृद्धि का सीधा प्रभाव देखा जा रहा है, तो फसल अवधि घटती है इससे, क्योंकि जितना तापमान अधिक हुआ उसमें फसल में
उतनी अधिक सिंचाई की आवश्यकता होगी, और जल की कमी है तो सिंचाई की कमी होगी, तो इसलिए फसल अधिक घटती है। जलवायु परिवर्तन से वन्य जीवन का प्रवास है, तो इसमें जलवायु परिवर्तन से वन्य जीवन का प्रवास है वो अधिक होगा। राजस्थान में मिशन हरियाली राजस्थान का संबंध है वो किससे था? ये वृक्षारोपण से है। जलवायु परिवर्तन से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरदन बढ़ना, बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखे। उर्वरता बढ़ना, नमी बढ़ना, कठोरता कम होना, तो इसका है अपरदन बढ़ना। राजस्थान में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? कि राजस्थान में तापमान में वृद्धि हो रही है, इसका कारण क्या है? हरित गैस है, नदियाँ, पहाड़ नहीं, इसका प्रभाव है हरित गैस प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन का जल चक्र पर प्रभाव है, असंतुलन है इसका। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। वो मरुस्थलीकरण रोकने में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? कि मरुस्थलीकरण को कैसे रोका जाए, कौन सी इनका योगदान प्रमुख है? तो यह इंदिरा गांधी नहर है, उसका प्रमुख योगदान है मरुस्थलीकरण को रोकने में। जलवायु परिवर्तन में प्रभावित प्रमुख आजीविका है वो है कृषि व पशुपालन है, प्रभावित प्रमुख है। राजस्थान में सूखा प्रबंधन हेतु है जल संरक्षण, उद्योग, सड़क है, खनन है, तो ये जल संरक्षण है, इसका आंसर है। जलवायु परिवर्तन से पेयजल संकट है, जलवायु परिवर्तन से पेयजल संकट क्या है? बढ़ रहा है दिनों दिन, तो अधिक है। राजस्थान में पर्यावरणीय संतुलन हेतु वृक्षारोपण होना चाहिए, खनन ये सिर्फ नहीं है। जलवायु परिवर्तन में ग्रामीण जीवन का प्रभाव, क्या प्रभाव देखा गया है? वो क्या? प्रवास का बढ़ना है जलवायु परिवर्तन से। राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता का परिणाम है वो क्या है? सूखा है। जलवायु परिवर्तन से पशुओं में रोग बढ़ना, रोग कम होना, कोई प्रभाव नहीं। दूध अधिक, देखो कोई प्रभाव नहीं, ऐसे कैसे नहीं होगा? रोग बढ़ने का, रोग कम होगा, रोग बढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन से। रोग बढ़ना, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में तापमान वृद्धि का दीर्घकालिक परिणाम क्या है? ये मरुस्थलीकरण ही है। मरुस्थलीकरण के कारण देखो जहाँ पर जितनी मिट्टी खुली होगी उतना ही अधिक तापमान बढ़ेगा, क्योंकि मिट्टी खुली होती है वो वहाँ पर दिन में तापमान ज़्यादा होता है, रात को तापमान कम होता है, तो इसीलिए ठंडी रातें होती है, दिन गर्म होते हैं। जलवायु परिवर्तन से जल स्रोत सूखना, ये तालाब, झील, जोड़, ये सभी है। राजस्थान में जलवायु अनुकूलन खेती है वो क्या है? मोटा अनाज है, इसमें वोट बाजरा ये सब बोल सकते हैं हम। जल स्वावलंबन का संबंध है, इसका संबंध है जल स्वावलंबन का, वो जल संरक्षण से है। वो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित मानव स्वास्थ्य है, हीट वेव है इसमें, सर्दी बर्फबारी हिमस्खलन तो है ही, हीट वेव होगा इसमें। देखो हम 47 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। राजस्थान में कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु उपाय वो देखें, सौर ऊर्जा है, कोयला है, डीजल है, पेट्रोल, तो इसमें कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु उपाय वो है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित वन क्षेत्र है, कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित वन क्षेत्र बढ़ना घटना जो भी है, इसमें जलवायु परिवर्तन से वन क्षेत्र का क्या बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल घटेगा, और जलवायु परिवर्तन से वन क्षेत्र दिनों दिन घट रहा है। राजस्थान में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का उद्देश्य है कि जलवायु अनुकूलन जीवन है, ये इसका उद्देश्य है। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रमुख उपाय क्या है? कि जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जा सकता है, इसके प्रमुख उपाय क्या है? तो वृक्षारोपण है, जल संरक्षण है, खनन है, उद्योग विस्तार है, सड़क निर्माण है, तो इसका उपाय है वो है वृक्षारोपण व जल संरक्षण। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन MCQ करवाऊँगी।